गाइस, अगर आप ये वीडियो अकेले देख रहे हैं तो कोशिश करना कोई आपके साथ हो। और अकेले देख भी रहे हो तो रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं भी जब इस टॉपिक पे सर्च कर रहा था, देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और ये कोई सुनी सुनाई घटना में से नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिस पे सरकार ने भी एक्शन लिया था और आज ये टॉपिक एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। हर किसी को घूमना पसंद है और हम और आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले अगर कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं ट्रिप बजट में हो। बजट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रेन ट्रैवलिंग। लेकिन गाइस, क्या हो अगर आप उस ट्रेन से जा तो रहे हैं घूमने के लिए लेकिन घर ही वापस ना लौटें। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जो खुली लेकिन कुछ ही समय में बंद कर दी गई। तो आखिर क्या हुआ उस रेलवे स्टेशन में, क्या प्रॉब्लम आई जिसके वजह से सरकार ने भी एक्शन लिया लेकिन कोई सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है इस रेलवे स्टेशन की। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द रियल फाइल। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जो वेस्ट बंगाल में है और इसकी शुरुआत 1960 के आसपास हुई थी। एक लोकल ट्राइबल लीडर जिनका नाम संत महतो है, उनके इनिशिएटिव के थ्रू ये स्टार्ट की गई थी। रेलवे स्टेशन बहुत छोटा था। छोटा स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म, सिंगल रूम, एक क्वार्टर एरिया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 1967 में एक ऐसी घटना घटी जो इस स्टेशन को हॉन्टेड जोन बना दिया। एक लोकल वुमेन की बॉडी प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर मिली। कहा जाता है कि वो लोकल लेडी जो थी वो एक स्कूल स्टूडेंट थी जो रात को रेलवे स्टेशन के पास देखी गई थी ट्रेन आने से पहले। पोस्टमार्टम में क्लियर किया गया ये एक सुसाइड है और कुछ नहीं। लेकिन उसी रात के बाद से वहाँ के लोकल लोगों ने एक औरत को साड़ी पहनकर रेलवे ट्रैक पर घूमते हुए देखा और बताते हैं कि वो हवा में तैर रही थी बिना पैरों के। एक रिटायर्ड सिग्नलमैन जिनका नाम तपन दास था, उन्होंने 2007 में एक लोकल मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसमें ये बताया कि वो 1968 में नाइट ड्यूटी पर थे। एक गुड्स ट्रेन आने वाली थी। हवा नॉर्मल तरीके से चल रहा था अपनी स्पीड से। तभी सिग्नल रूम के बाहर ट्रैक के पास एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई उन्हें दिखी। उसे देखकर उन्होंने तेजी से आवाज़ लगानी शुरू की, हट जाओ हट जाओ। फिर तभी अचानक उनकी आंखें उनके पैरों के पास पड़ी और उन्होंने देखा कि वो औरत हवा में तैर रही थी। उन्होंने अपने आंखें बंद की और जब आंख खोली तो वहां पे कोई नहीं था। जो ट्रेन आने वाली थी अचानक से वो प्लेटफॉर्म पे रुक गई और रुकने के बाद जैसे ही ट्रेन के ड्राइवर वहां से उतरे, ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने बताया कि मैंने एक औरत को खड़े हुए ट्रैक पर देखा, मुझे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। उस रात के बाद तपन दास जी ने अपना ट्रांसफ़र ले लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई। 1969 में स्टेशन मास्टर जिनका नाम तपन दास था, उनका और उनके पूरे परिवार की डेथ बॉडी उनके क्वार्टर में मिली। लॉक अंदर से लगा हुआ था। ऑफिशियल क्लॉज बताया गया पॉइजनिंग, पर लोकल लोगों का कहना था रात को स्टेशन मास्टर ने सिग्नल रूम से कॉल किया और कहा वो यही है और मैं मरने वाला हूं। उसके बाद स्टेशन को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। बेगूपुर के लोगों ने स्टेशन के पास से गुजरना बंद कर दिया। गाड़ियां बिना रुके हुए स्टेशन से क्रॉस होने लगी और लोगों का कहना था रात में कोई ट्रेन नहीं रुकती लेकिन सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। स्टेशन के पीछे कोई जंगल है, वहाँ से किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ के कई लोगों ने देखा कि कोई औरत सफ़ेद साड़ी में प्लेटफॉर्म पे घूमते रहती है, गुजरते रहती है और अचानक से हवा में गायब हो जाती है। इस घटना को बीते हुए 42 साल हो गए थे जब 2009 में लोकल लोगों ने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना शुरू किया रेलवे स्टेशन को रीओपन करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने 3 लोगों की टीम भेजी जिसमें एक इंजीनियर और 2 पैरानॉर्मल डिबंकर के टीम थे। उन लोगों ने 3 दिनों के लिए कैंप लगाई। पहला दिन नॉर्मल गया। दूसरे दिन में सिग्नल में प्रॉब्लम आने लगी
और तीसरे दिन जब उनके सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई कुछ शैडो, तो उन्होंने उस चीज़ को क्लोज कर दिया। बस अपनी रिपोर्ट में एक ही चीज़ लिखा, वी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट वी सॉ बट देयर वाज समथिंग विच वाज नॉट नॉर्मल। एंड इस फाइल को फिर बंद कर दी गई। तो आज भी वो फाइल कई सारी सरकारी फाइलों के बीच में दबी हुई है, जो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। 2009 में रेलवे स्टार्ट की गई। एक लोकल स्टाफ जिनका नाम अर्जुन प्रसाद था, उनकी नाइट ड्यूटी लगी। वो अक्सर एक डायरी मेंटेन किया करते थे। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, सुबह लगभग 3:15 के आसपास एक औरत सिग्नल रूम के बाहर खड़ी हुई दिखी। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी। उन्होंने उसे आवाज़ दिया। उसने हाथ खड़ा किया और फिर सीधे वो रूम के अंदर चली गई। वो वहाँ से भाग नहीं सके। वो अंदर पैक हो गए थे। ऐसा लगा उनकी बॉडी जाम हो गई है। उस आत्मा ने उनसे बोला, मैं यहाँ रुक गई, तुम भी यहाँ रुक जाओ। ये सारी चीज़ उनके डायरी में लिखी हुई मिली थी। अगली सुबह हुई, अर्जुन उठे और वो बेहाल थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 2 हफ्ते बाद उन्होंने वहाँ से रिजाइन ले ली और बेगूबुदुर छोड़ दिया। आज बेगूबुदुर रेलवे स्टेशन टेक्निकली फंक्शन है, बट रात को वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। नाइट शेड्यूल में स्टेशन ब्लैंक रहता है। वहाँ फिर रिसर्च किया गया तो एक चाय वाला जिसका नाम महेश था, वो रेलवे स्टेशन के पास में एक स्टॉल लगाता था चाय की। उससे जब बात की गई तो उसने कहा, मैं सिर्फ दिन में स्टॉल लगाता हूँ, रात में जब भी यहाँ कभी रुकता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई घूर रहा हो। एक बार जब स्टॉल बंद कर रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ आती है कि एक चाय मिलेगी, और जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसी समय से महेश ने अपना स्टॉल लगाना बंद कर दिया। इन सारी घटनाओं को कैमरे में कैद करने के लिए 2021 में सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की गई। कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया गया, पर हर तीसरे दिन उस कैमरे का फुटेज करप्ट हो जाता था या कहीं ना कहीं डिलीट हो जाता था। टेक्निकल टीम बुलाई गई उस कैमरे की जांच करने के लिए। कैमरा जब चेक किया गया तो टेक्निकल टीम ने बताया कि सर, कैमरे का फुटेज करप्ट हो गया है, और उसमें स्क्रीन पे जब भी उसको प्ले किया जाता था तो सिर्फ रेड कलर की स्क्रीन शो होती थी। तो प्रॉपर तरीके से टेक्नीशियन भी समझ नहीं पा रहा था कि इस कैमरे में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो गाइज, ये थी स्टोरी जो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। हम लोग हर जगह घूमते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कई जगह जाते हैं ट्रेन से, लेकिन जब भी कोई टेक्निकल इशूज़ आती है ट्रेन में तो ट्रेन बीच में रोक दी जाती है। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर उतरकर टहलने लगते हैं। तो गाइस, हर जगह हमारे घूमने के लिए नहीं होती है। क्या पता कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ आपसे पहले मौजूद हो, आपको देख रही हो। तो कोशिश करें हर जगह आप अपने जगह से ना उतरें। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आपके पास भी इस तरीके की कोई वीडियो हो तो प्लीज़ मुझे अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं उस स्टोरी को अपने वीडियो में आगे दिखा सकूं। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।